हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल लक्ष्य बिंदु पर। मैं अजीत कुमार आज आप लोग के लिए लेकर के आए हैं परसेंटेज का कुछ महत्वपूर्ण सवाल और उसका बेसिक, जो आप लोग का मैथ में स्पीड बढ़ाने का काम करेंगे। तो आइए देखते हैं। ए दोस्त, मत सोच इतना ज़िंदगी के बारे में, जिसने ज़िंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। ए दोस्त, मत सोच इतना जिंदगी के बारे में, जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। पतझड़ हुए बिना नए पत्ते नहीं आते, कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। सिर्फ एक बार सरकारी मोहर लग जाए, इसके बाद सारा दुख दर्द क्या हो जाएगा, मिट जाएगा। सबसे पहले हम जानेंगे प्रतिशत है क्या। तो प्रतिशत दो शब्द मिलकर के बना है, एक प्रति और दूसरा शत। दोनों का योग से हमारा प्रतिशत बना है। प्रतिशत, शत मतलब होता है 100। तो 100 में से एक, 100 में से एक को हम बोलेंगे प्रतिशत, या भिन्न के रूप में बोलेंगे प्रतिशत। वह भिन्न है, अगर परिभाषा की बात किया जाए तो प्रतिशत वह भिन्न है प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 हो। प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 हो। अब बोलेंगे भिन्न, तो भिन्न बराबर क्या होता है? भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर। भिन्न बराबर अंश बटे हर। तो प्रतिशत क्या है कि प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 हो। अर्थात प्रतिशत कोई भी संख्या का नीचे अगर हम 100 लगा दें तो इसे हम प्रतिशत समझेंगे। प्रतिशत का अगर चिन्ह की बात किया जाए तो ये हमारा प्रतिशत का चिन्ह होता है। अब देखेंगे कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है। कोई भी चीज, कोई भी आदमी भी अपने आप में है तो वो क्या है, 100% है। मान लिया जाए 2 5 3 4, ये क्या है, अपने आप में 100% है। अगर यहां हम पॉइंट लगाते हैं तो ये क्या होता है, हमारा 100% होता है। कहने का मतलब है कोई भी संख्या रहे वो अपने आप में 100% होता है। अगर उसके पहले एक अंक का अगर हम दशमलव लगा दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कि दशमलव के बाएं साइड जितना भी होगा, यानी 253.4 जो होगा, ये हमारा इसका टोटल संख्या का 10% होगा। वही अगर यहाँ लगा दें दशमलव तो ये हमारा टोटल संख्या का मात्र 1% होगा। वही अगर यहाँ दशमलव लगा दें तो ये टोटल संख्या का 0.1% होगा। ये बताने का मतलब रहेगा कि आपका कैलकुलेशन टाइम को कम करना। 2 5 3 4 का कहेगा का 10% निकालना। तो हम सीधा क्या करेंगे कि 253 लिख के एक अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, मेरा आंसर हो जाएगा। वही अगर इसका 1% का था तो हम क्या करते, यहाँ दशमलव बैठा देते, तो 25.34 हमारा आंसर हो जाता। 1% बोलता तो, वही 20% बोलता तो इसको हम दुगुना कर देते, 253.4 को दुगुना कर देते तो हमारा 20% निकल जाता। 30% का था, इसको तिगुना कर देते, 30% में 3 गुना कर देते, 3 से गुना कर देते।
वही 40% का था, तो इसमें 4 से गुना कर देते। तो इस तरह क्या होगा, आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा। टाइप फर्स्ट पे चलते हैं। अगर बोला जाए x का y प्रतिशत ज्ञात करें, तब क्या करते, x का मतलब गुना y प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब नीचे होता है 100, तो हमारा क्या हो जाएगा एक्स वाई बटे 100। जैसे 30 का 10% निकालने के लिए बोला जाए तो हम क्या समझेंगे, 30 का 10 बटे 100, तो हमारा हो जाएगा 3 एक का 3, यानी हमारा आंसर 3 होता। इस टाइप का सवाल आप लोग को आता है तो माथा चकराना शुरू हो जाता है थोड़ा बहुत। 30 20 का कितना प्रतिशत है, तो अगर टेक्निक याद रहेगा तो तुरंत करोगे कि का जिसके साथ लगा रहे उसे नीचे लिखते हैं। कैसे, 30 20 का कितना प्रतिशत है, तुलना किससे कर रहा है, 20 का, तो 30 जिसके साथ का लगा रहे उसे हम नीचे लिखते हैं और गुना 100 कर देते हैं। कितना प्रतिशत है, तो गुना 100। जब इसे हम कटाएंगे 20 पंचे 100, तब हमारा क्या हो जाएगा, 5 तिया 15 यानी 150%। 30 जो है 20 का कितना प्रतिशत है, तो 150%। ये हो गया आपका शॉर्ट। अगर इसी को हम बनाना चाहेंगे 30 20 का कितना प्रतिशत है, तो क्या लिखेंगे, 20 का, ये लॉन्ग मेथड होगा आपका, बनाना इसे नहीं है, डायरेक्ट करना है। 20 का x प्रतिशत बराबर लिखेंगे हम 30। इस टाइप में क्या है, 20 का कितना प्रतिशत, तो 20 का x प्रतिशत बराबर 30। यही हमको निकालना है कि कितना प्रतिशत है, तो क्या हो जाएगा, 20 का मतलब गुना x प्रतिशत, तो x बटे 100 बराबर 30। 20 पंचे 100, 5 इधर भाग में है तो बराबर किस पार लाएंगे, तो गुणाम हो जाएगा, अर्थात x का मान जो निकलेगा कितना निकलेगा, 150%। तो इतना करना नहीं है क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। मात्र 45 सेकंड आपको दिया जा रहा है एक क्वेश्चन पर। जो आपका सिलेबस है 20 मैथ, 20 रीजनिंग, 20 हिंदी या इंग्लिश और 20 जीके जीएस, तो मात्र एक क्वेश्चन पर 45 सेकंड का समय है, इसलिए इतना लंबा करना जरूरी नहीं है। सीधा करना है 30 बटे 20 गुना 100, आंसर लाके तैयार। अब देखते हैं हम टाइप 2। यदि ए का धन बी से 10% अधिक है तो बी का धन ए से कितना प्रतिशत कम है। इस टाइप का सवाल आपका एग्जाम में डायरेक्ट छपेगा और आप लोग बिना कलम उठाए आंसर मारोगे। सो मेरे साथ अंतिम तक बने रहें, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और खूब अच्छा लगे तब लाइक करना, अन्यथा डिसलाइक करना। यदि ए का धन बी से 10% अधिक है तो बी का धन ए से कितना प्रतिशत कम है, तो इसे हम 2 मेथड से अभी बनाएंगे और डायरेक्ट आंसर बताना आपको शुरू करेंगे। तो सबसे पहले यदि ए का धन बी से 10% अधिक है, मन में क्या आया, अधिक। अधिक जब आए तो नीचे अधिक करना है। क्या अधिक करना है, तो देखिए कितना अधिक है, 10% अधिक है, तो ऊपर में लिखना है 10। कितना अधिक है, तो 10% अधिक है, तो 100 में 10 जोड़ेंगे यानी 110 नीचे लिखेंगे। अधिक रहेगा तो नीचे 100 में अधिक करेंगे, कम रहेगा तो 100 में नीचे कम करेंगे, याद रखना है।
तो 10/10% अधिक है तो 110 कर दिए, गुना 100 कर दिए। अब हमारा निकल जाएगा कि बी का धन ए से कितना परसेंट कम है। तो 10 से 1 शून्य कट गया, 100 में 11 से भाग देंगे तो 11 9 99, एक शेष बचेगा और नीचे 11 आएगा। यानी ए का धन बी से 10% अगर अधिक है तो बी का धन ए से कितना कम है, तो 10% से भी कम होगा। तो कितना कम, तो 9.1/11%। अगर ये फर्स्ट नियम हुआ। अगर इसे हम रेशियो मेथड से बनाएंगे तो लिखेंगे यदि ए का धन बी से 10% अधिक है, कहने का मतलब ए अगर है, ये हमारा बी है, तो बोल रहा है ए का धन बी से 10% अधिक है, तो तुलना बी से कर रहा है, तो बी का 100, ये हमारा 110, क्योंकि 10% बी से अधिक है ए। दोनों का अंतर देखेंगे तो हमारा अंतर कितना का है, 10 का है। नीचे क्या करेंगे, किससे तुलना कर रहा है, यानी ए का धन बी से 10% अधिक है, तो नीचे लिखेंगे 110 गुना 100 कर देंगे, बस वही आ जाएगा हमारा 9.1/11। यदि ए का धन बी से 10% अधिक है, यही सवाल अगर इसमें पूछे यदि ए का धन बी से 20% अधिक है, तो हम क्या लिखेंगे, 20 ऊपर लिखेंगे, नीचे 120 लिखेंगे, गुना 100 करेंगे। कितना कम होगा ए से, वो निकल जाएगा। तो कितना होगा, 20 छक 20 से 2 से कटाएंगे तो 2 से 50, 2 तिया 6, यानी 50/3। भाग जब देंगे तो 3 16 बार में 16 तिया 48, 2 50/3%। ये हमारा हुआ अगर ए का धन बी से 20% अधिक है तो बी का धन ए से कितना प्रतिशत कम है। यही अगर रहे यदि ए का धन बी से 25% अधिक है तो बी का धन ए से कितना प्रतिशत कम है, तो नीचे लिखेंगे 125 गुना 100, 25 पंचे 125, 5 से जब भाग देंगे तो ये हमारा होगा 20%। यही अगर रहे कि ए का धन बी से 30% अधिक है, 30% अधिक है, तो बी का धन ए से कितना कम है, तो नीचे लिखेंगे 130 गुना 100 कर देंगे, 0 0 कट जाएगा, हो जाएगा हमारा ये 300/13। जब भाग करेंगे तो 13 दूनी 26, बच्चा 4 0, 13 39, 1, यानी 23.1/13%। यही अगर रहे कि ए का धन बी से 40% अधिक है तो बी का धन ए से कितना प्रतिशत कम है, तो लिखेंगे 40/140 गुना 100, 0 0 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 सती 14, अर्थात 200/7, तो 7 दूनी 14, बचेगा 6 0, 7 8 56, 4/7, यानी 28.4/7। वही अगर रहे यदि ए का धन बी से 50% अधिक है तो बी का धन ए से कितना प्रतिशत कम हो, तो 150 गुना 100, 50 तिया 150, ये होगा 3 से 100 भाग देंगे 33.1/3% कम। तो सारा इतना बताने का मतलब मेरा ये रहा कि अगर 10% अधिक है तो 10 से कम होगा बी का धन, यानी बी का धन ए से कितना कम होगा, तो 10% से कम होगा। तो देखिए यहाँ 10% अधिक है तो यहाँ 9.1/11% कम है। यहाँ 20% कम है तो 20 से कम है 16.2/3%। 20 से कम कितना है, 16.2/3% इसका आ रहा है। यही अगर 25% अधिक है तो कम कितना है, 20%। 30% अगर अधिक है तो कम कितना हो रहा है, 23.1/13%। 40% अगर अधिक है तो कम कितना हो रहा है, 28.4/7%। और 50% अगर अधिक है तो कम कितना हो रहा है, 33.1/3%। अब शॉर्ट कैलकुलेशन करने के लिए
या डायरेक्ट सवाल अगर परीक्षा में आए तो उसे मारने के लिए बिना कलम उठाए हम थोड़ा सा एक सारणी बनाते हैं। आप दो चार बार अगर उस सारणी को देख लोगे या दो चार बार उसको लिख लोगे तो माइंड में सेट हो जाएगा। कैसे? यदि a का धन b से 10% अधिक है, 10% अगर अधिक है तो कम हमारा कितना होता है? 9.1/11%। वही 20% अगर a का धन अधिक है तो b का धन कितना प्रतिशत कम है? तो क्या होगा? 20 से कम 16.2/3%। वही अगर 25% अधिक है तो कम कितना होगा? 20%। अगर वही 30% अधिक है तो कम कितना होगा? 30% अधिक है तो कम कितना होगा? 23.1/13%। वही अगर 50% अधिक है तो कम कितना होगा? तो 33.1/3%। इतना सा अगर दो चार बार लिख लेते हैं तो इससे आपका एग्जाम में सवाल छूटेगा नहीं और डायरेक्ट आंसर रंग के निकल जाओगे। और अक्सर जो है यही सब देखने के लिए मिलेगा। और सिर्फ यहाँ ही नहीं, ऐसा सवाल आएगा कि चीनी के मूल्य में 10% वृद्धि होने के साथ एक गृहिणी अपने चीनी खरीदने में कितना प्रतिशत कमी करे कि उसके खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। तो क्या करेंगे? 10% अगर वृद्धि हो जाता है तो कमी कितना करना होगा? तो 9.1/11%। 20% अगर वृद्धि हो जाता है तो कितना चीनी कम करना पड़ेगा? कहने का मतलब है कि जो 100 रुपया का चीनी आता था एक महीने में, वही 100 रुपया का चीनी लेना है और चीनी के मूल्य में वृद्धि हो गया है तो कमी जो होगा चीनी में कितना कमी करना होगा? तो 16.2/3%। अगर 20% वृद्धि हुआ है तो दो टाइप से ये सवाल आता है। एक आता है a का धन b से कितना प्रतिशत अधिक है, दूसरा आएगा चीनी के मूल्य में इतना वृद्धि होने से कितना कमी कर दिया जाए कि मूल्य पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो अगर इसे दो चार बार आप लिख लेते हैं इस सारणी को तो माइंड में सेट कर जाएगा और आपका सवाल बिना कलम उठाए बन जाएगा। बस इतना सा याद रखना है कि अगर अधिक है तो 10% अगर अधिक है तो कितना कमी करना होगा? तो 10% से कम होगा कमी कितना? तो 9.1/11। 20% अधिक अगर हुआ है, वृद्धि हुआ है तो 20 से कम होगा कमी तो कितना कमी? तो 16.2/3%। 25% अगर वृद्धि हुआ है तो इससे कम होगा कमी तो कितना होगा कम? तो 20%। 30% वृद्धि हुआ है तो 30 से कम होगा कमी तो कितना? 23.1/13%। 50% वृद्धि हुआ है तो 50 से कम होगा तो कितना कम होगा? 33.1/3%। उसी में ये दूसरा टाइप है हमारा कि यदि राम का धन श्याम से 10% कम है तो श्याम का धन राम के धन से कितना प्रतिशत अधिक है। तो क्या बोले कि सबसे पहले देखना है कि कम या अधिक। तो क्या है? कम है तो कितना कम है वो ऊपर में लिखना है। क्या दिया है? राम का धन श्याम से 10% कम है तो कितना कम है? तो 10, तो 10 लिखेंगे ऊपर। और 10% कम है तो 100 में जो है कम करना है तो कितना? 10 कम करेंगे तो 90 और गुना कर देंगे हम 100 तो 0 कट जाएगा। तो 9 से जब 100 में भाग देंगे तो 11×9=99 1 100 यानी ये क्या होगा? कम है तो बोल रहा है लास्ट में क्या कि श्याम का धन राम के धन से कितना अधिक है? तो 10% से अधिक होगा अर्थात 11.1/9% अधिक होगा। या इसी को ऐसे भी बना सकते हैं, राम और श्याम। राम का धन श्याम से 10% कम है अर्थात श्याम 100 होगा तो राम हमारा 90 होगा। तो दोनों का अंतर कितना होगा? तो 10 का। इसके बाद श्याम का धन राम के धन से तो 10 बटे राम का धन 90 गुना 100 कर देंगे तो यहां से भी हमारा आ जाएगा 11.1/9%। तो आप दोनों तरह से बना सकते हैं परीक्षा में अगर माइंड फ्री होके बनाओगे और कम समय में बनाओगे। वैसे कलम पकड़ना नहीं है, इस टाइप का हम सारणी फिर बनाएंगे।
जैसे ये हमारा 10% था, वही अगर रहता राम का धन श्याम के धन से 20% कम है तो श्याम का धन राम के धन से कितना प्रतिशत अधिक है, तो 20/100 में 20 घटाते तो 80 या गुना 100, 20 चौक 80 अर्थात 25%। यानी 20 कम तो 20 से अधिक कितना, तो 25%। वही अगर आता राम का धन श्याम के धन से 25% कम है तो 25 नीचे लिखते 100 में 25 घटाकर 75 गुना 100, 25 तिया 75 अर्थात 33.1/3%। वही अगर रहता राम का धन श्याम से 30% कम है तो श्याम का धन राम के धन से कितना प्रतिशत अधिक है, तो 30/130 गुना 100, 0 कटा देते तो ये हमारा होता 300/13। जब भाग देंगे तो 13 दूनी 26, रेस्ट बचेगा 4, 40 13 39, 23.1/3%। वही अगर रहता कि राम का धन श्याम से 50% कम है तो श्याम का धन तो 50, 100 में 50 घटाते तो 50 गुना 100 अर्थात 100% हमारा आंसर आता। तो अब एक सारणी बनाएंगे जिसे 2-3 बार आप लोग को देख लेना है। उस सारणी से क्या होगा कि बिना कलम उठाए आपका सवाल बनेगा। देखिए, राम का धन श्याम के धन से 10% कम, अगर 10% कम हो तो अधिक कितना होगा, तो 10 से अधिक होगा। 10 से अधिक कितना, तो 11.1/9%। जिस प्रकार हमको याद है उसी प्रकार आप लोग को भी याद हो जाएगा। बस मेरे साथ जो है चलिए और 1-2 बार जो है सारणी को देख लेना है। जैसे 20% अगर कम है तो अधिक कितना होगा, तो 25% अधिक होगा, यानी 20 से अधिक होगा 25%। वही अगर बोले 30% कम है तो अधिक कितना होगा, तो 23.1/13% जो है अधिक होगा। वही अगर 25% रहे कम रहेगा तो अधिक कितना होगा, तो 33.1/3% जो है अधिक रहेगा। वही अगर 50% दे दिया जाए कम है तो हमारा अधिक कितना होगा, तो 100% जो है अधिक होगा। बस इतना सा सारणी को 2-4 बार आप देख लोगे तो ये जो है आपका अपना हो जाएगा। और अपना हो जाएगा तो जैसे सवाल देखोगे तो बस गोला रंगने का काम करोगे, सिर्फ क्लिक करने का काम करोगे और आंसर निकल जाएगा। इसमें आपका मात्र 1 से 2 सेकंड का समय लगेगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। एक बनिया अपने सामान पर पहले 15% मूल्य अधिक अंकित करता है, मांग बढ़ जाने के कारण फिर 10% की वृद्धि करता है, तो उसे क्या लाभ या हानि होगी। एक बनिया है जो अपने सामान पर 10% अधिक मूल्य यानी MRP बढ़ा के लिख देता है 10% अधिक, और जब मार्केट में देखा जाता है कि इस वस्तु का बिक्री ज़्यादा हो गया, यानी इस वस्तु का बिक्री बढ़ गया, तो क्या करता है कि फिर 10% बढ़ा देता है। अब बोल रहा है कि उसे लाभ या हानि होगा, या कितना लाभ होगा या हानि होगा। तो इस टाइप का सवाल हम जब बनाएंगे तो सीधा सीधी AB फार्मूला का यूज करेंगे। AB फार्मूला क्या होता है, प्लस A प्लस B प्लस 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 AB/100। जब वृद्धि रहेगा तो प्लस लेंगे, कमी रहेगा तो यहाँ माइनस लेंगे, तब फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ AB/100। सो हम बना रहे एक बनिया अपने सामान पर पहले 15% मूल्य अधिक अंकित करता है, तो प्लस अधिक मतलब 15% प्लस हो गया। फिर मांग बढ़ जाने के कारण 10% की वृद्धि करता है, तो फिर 10%, तो प्लस प्लस हमारा क्या हो जाएगा, प्लस
15 गुना 10/100 जब देखेंगे तो ये हमारा क्या होगा, 15 10 25 प्लस इस 15 और 10 को घटाना नहीं है, क्योंकि नीचे जो 10 है इसके बदले में हम एक अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे तो 1.5 हो जाएगा, अर्थात 25 1 26.5 हमारा ये लाभ हो जाएगा आंसर। प्लस में तो लाभ, याद रखना है कि जब प्लस में आए तो लेना है क्या, प्रॉफिट। प्रॉफिट अगर निगेटिव आए, माइनस में आए तो ये होगा लॉस। एक बनिया अपने सामान पर पहले 20% मूल्य अधिक अंकित करता है, फिर 10% छूट देने की घोषणा करता है, उसे क्या लाभ या हानि होगी। यानी एक बनिया है जो अपने सामान पर 10% MRP बढ़ा के लिख देता है, इसके बाद बोलता है कि आओ हम तुम्हें अपना आदमी समझकर 10% छूट दे देते हैं, तो उसे लाभ कितना होगा या हानि कितना होगा। तो सबसे पहले क्या है, 20% अधिक मूल्य अंकित कर दिया तो +20, फिर 10% छूट देता है तो -10, फिर प्लस माइनस माइनस होता है 20 गुना 10/100 लिखेंगे, ये कट गया, ये जीरो कट गया तो +20 -10, तो 20 में 10 गया तो हमारा +10 बचा, फिर यहाँ -2 1 2, अर्थात 10 में 2 गया 8 और 3 बचा प्लस का, अर्थात होगा कि लाभ, यानी 8% का लाभ होगा बनिया को। अब जब रहे क्षेत्रमिति का सवाल, जैसे वर्ग, वृत्त, समबाहु त्रिभुज, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन इत्यादि रहे, तो इस सब सवाल के लिए हम ये भी फार्मूला का यूज करते हैं। बोलो कैसे, तो जैसे वर्ग ले लेते हम, वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। अगर भुजा हम ए लें तो ए गुना ए आया, तो इसमें भी हम ए भी फार्मूला यूज करेंगे। वही अगर वृत्त का क्षेत्रफल लें तो क्या होगा, πr², तो r² के लिए हम r गुना r लिखेंगे, तो यहाँ भी ये भी फार्मूला होगा यूज। घन लेंगे तो उसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर घन लें तो इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो 6 गुना भुजा स्क्वायर, अर्थात भुजा ए होता है तो ए गुना ए, इसमें भी ये भी फार्मूला लगेगा। तो इस टाइप के सवाल में हम ये भी फार्मूला का यूज करते हैं। सो देखते हैं एग्जाम्पल के द्वारा एक सवाल। वृत्त की त्रिज्या में 5% की वृद्धि कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा। अर्थात बोल रहा है कि वृत्त की त्रिज्या में, अगर वृत्त की त्रिज्या है इसमें 5% की अगर वृद्धि कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा, अर्थात क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। तो इसमें हम जानते हैं कि πr² होता है, तो r² के कारण यहाँ r गुना r जो हुआ तो 5% इसमें भी वृद्धि या 5% इसमें भी वृद्धि, इस कारण से यहाँ हमारा ये भी फार्मूला यूज होगा। तो कितना वृद्धि, 5%, तो +5, फिर +5, प्लस 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 5 गुना 5/100 लिखेंगे तो 5 5 10 प्लस 5 25, 100 के बदली यहाँ 2 अंक के पहले दशमलव, अर्थात 10.25% वृद्धि क्या होगा, ये क्षेत्रफल में इतना वृद्धि हो जाएगा। वर्ग की भुजा में 10% कमी कर देने से क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा। जब ऐसा सवाल आप लोग के सामने आता है तो मन में आता है कि 10वीं क्लास में हम लोग को कहीं ऐसा सवाल नहीं मिला है तो कैसे बनेगा, छोड़ के निकल जाते हैं। तो वर्ग की भुजा में 10% कमी। अब देखेंगे हमारा ये जो वर्ग होता है इसका क्षेत्रफल जो होता है ये क्या होता है, भुजा स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। अगर भुजा ए लिया जाए तो ए गुना ए, इसी को हम स्क्वायर बोलते हैं, तो यहाँ भी ये भी फार्मूला होगा। तो अब बोल रहा है कि 10% कमी कर देने से,
एक भुजा में 10% कमी, तो इसमें भी तो 10% कमी, तो इसमें भी फॉर्मूला लगेगा। 10% कमी कर रहा है तो -10, फिर -10 माइनस माइनस प्लस 10 गुना 10/100 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 10 10 20, लेकिन माइनस में और फिर प्लस 1 तो हमारा हो जाएगा -19%, अर्थात 19% की कमी होगा क्षेत्रफल में। तो ऐसे आप लोग बना सकते हैं क्षेत्रमिति का सवाल। यह है टाइप 5। बोर्ड पर लिखा हुआ है इक्वल चेंज ऑलवेज लॉस, यानी समान परिवर्तन हमेशा हानि देगा। कहने का मतलब है, अगर बोल दिया जाए कि किसी बनिया अपने सामान पर 10% की पहले वृद्धि कर देता है, फिर 10% की कमी कर देता है, तो उसके यानी उसके वो उस सामान पर कितना लाभ या हानि होगा। तो 10% की वृद्धि और 10% की कमी क्या है, समान परिवर्तन हो रहा है। तो प्लस माइनस माइनस 10 गुना 10/100, अर्थात ये दोनों कहानी खत्म। माइनस 1% की क्या होगा, हानि होगा। वही अगर बोल दिया जाए कि गोले के त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दी जाती है, फिर 20% की कमी कर दी जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा। तो इक्वल चेंज ऑलवेज लॉस, क्या लॉस होगा, तो +20 - 20 प्लस माइनस माइनस 20 गुना 20/100, 2 दूनी 4% का जो है यहाँ लॉस लगेगा। एक चीज कॉमन आ रहा है, आप लोग देखेंगे, जैसे 25% की वृद्धि कर दी जाती है, पुनः 25% की कमी कर दी जाती है, तो क्या होगा प्रभाव, तो प्लस माइनस माइनस 25 गुना 25/100, तो हमारा जो आंसर होगा 25 गुना 25 करोगे 625, नीचे 2 जीरो है एक पर, तो 2 अंक के बाद दशमलव, यानी -6.25, यानी 6.25 की कमी होगा। फिर 30% वृद्धि कर दिया जाता है, 30% कमी कर दिया जाता है, तो प्लस माइनस माइनस 30 गुना 30/100, अर्थात 9% की कमी होगा। तो यहां जो है ये देखना है कि हमारा किस रूप में कमी हो रहा है। लॉस तो लगेगा, 100% है कि लॉस लगेगा, लेकिन कितना हो रहा है, तो 10% की वृद्धि कर रहा है तो 1% की हानि, 20% की वृद्धि या कमी कर रहा है तो 2 दूनी 4% का लॉस, 25% का वृद्धि या कमी कर रहा है तो 25 का वर्ग 6.25% का लॉस लग रहा है, 30% तो 3 तिया 9% की कमी। यहां देखना है कि 20% वृद्धि तो 4% लॉस, यानी 2 दूनी 4%, 25 वृद्धि कमी तो 25 आई 625, यानी 6.25, 30% वृद्धि कमी तो 9% कमी, यानी 3 तिया 9, यानी इक्वल चेंज ऑलवेज लॉस। कैसा लगा जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और अपना कम से कम समय में सवाल हल कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।